जहां पे रिटेल ज्वेलरी सेक्टर बहुत तगड़े टेलविंड है, वहीं पे पीसी ज्वेलर जैसी कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ अपनी जर्नी टर्न अराउंड करती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ये जर्नी सही डायरेक्शन में जा रही है? नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी। आज की वीडियो में देखेंगे Q3 के रिजल्ट पीसी ज्वेलर्स के। उसके साथ साथ जानेंगे ऐसे कौन से 3 निगेटिव न्यूज़ है और कौन से 2 पॉजिटिव न्यूज़ है इसी वीडियो में। बिकॉज ऑफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ऑफ ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो सकता है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कौन से 3 पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स में आए, जो कि यहाँ पे सही डायरेक्शन में यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स जाते हुए दिख रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पे नेगेटिव चेंजेस के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया। किसके साथ में? यहाँ पे उत्तर गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीफ मिनिस्टर युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना का नाम है, और उसके अंडर क्या होगा ना, 1000 एंटरप्रेन्योर रहने वाले उनको यहाँ पे एज अ फ्रेंचाइजी जो है वो प्रोवाइड करने वाला है बाय द पीसी ज्वेलर्स। क्या होगा ना, इससे यहाँ पे जो रूरल इकोनॉमी है यहाँ पे जो है पीसी ज्वेलर्स यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाएगी, और उसके वजह से, और ये बेसिकली यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल होने वाला है। मतलब खर्चा तो मैक्सिमम गवर्नमेंट और जो एंटरप्रेन्योर है वो उठाएंगे, लेकिन वो इन्वेंट्री देने का और पूरा सेटअप बिठा के देने का यहाँ पे काम यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स करेगा। यानी एसेट लाइट जैसे हम फ्रेंचाइजी रहता है उसी टाइप का यहाँ पे जो है मॉडल होने वाला है, और वहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। ये एक अच्छी यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, जो इसे देखना होगा किस डायरेक्शन में यहाँ पे ये यहाँ पे प्ले आउट होती है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया ना, अभी फ्रेंचाइजी बेस पे यहाँ पे जो अपना एक्सपेंशन करना चालू किया, उसके लिए उनको अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 100 लार्ज फ्रेंचाइजी जो है शोरूम्स ओपन करने का टारगेट कर रहे हैं बाय द 12 to 18 मंथ। और फ्रेंचाइजी की तरफ यहाँ पे जो है उनको अप्रोच किया जा रहा है, और उनका टारगेट है कि यहाँ पे अराउंड 100 जो है फ्रेंचाइजीज आउटलेट या फिर शोरूम जो है ओपन करें। अगर देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जो है ओपन कर रही है, और रिजल्ट और रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है। दोस्तों ये हो गई दूसरी बात। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है यहाँ पे उनकी जो इन्वेंट्री थी ना, यानी उनकी जो ज्वेलरी थी ना, यहाँ पे जो है वो गिरवी या फिर कस्टडी में ली थी। किसने? यहाँ पे बैंक ने। क्यों ली थी? इसके लिए हम यहाँ पे फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक के क्या हुआ था ना, यहाँ पे देखेंगे तो पीसी ज्वेलर्स के जो यहाँ पे प्रोमोटर है उनको ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि आपने इंटरनल पार्टी ट्रांजैक्शन किया हुआ है, आपने जो आपकी स्टॉक प्राइस है वो मैनिपुलेशन की है, आपने जो प्रॉफिट दिखाया है वो फ्रॉड दिखाया हुआ है। और उसके वजह से उसके बाद में क्या हुआ ना, सेबी ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वहाँ पे ये जो है वो जो भी यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए थे वो प्रूव हो गए, और उसी वजह से क्या हुआ ना, स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से यहाँ पे जो डाउन होने लगा। उसके बाद में यहाँ पे सेबी ने जो है वो आपको यहाँ पे सेल भी करने से यहाँ पे जो है वो रोक लगाई। उसके बाद में जिन बैंकों से उन्होंने लोन लिया था ना, वो बैंक जो है वो लोन इमीडिएटली यहाँ पे मांगने लगे, और वो लोन जो है वो ना देने की वजह से उन्होंने जो ये इन्वेंट्री थी वो अपने कस्टडी में ले ली हो। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि और भी क्या थ्रेट है, और अभी भी जो कंपनी है अराउंड 68% अभी तक जो है लोन रीपे कर चुके हैं। उसमें से कुछ जो इक्विटी में कन्वर्ट करके यहाँ पे बैंक को जो है वो इक्विटी दी है, उसके साथ साथ कुछ लोन रीपे करने का चल रहा है, और ये ऐसा जो है ये कंपनी जो है वो अपने ऑन ट्रैक आते हुए दिख रही है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो उसकी न्यूज़ है एज ऑफ 7 अक्टूबर 2025 जितने भी उनके जो इन्वेंट्री थी यानी ज्वेलरी वगैरह थी वो जो है वो यहाँ पे कस्टडी से रिलीज कर दी है। मतलब आप यहाँ पे जो है अपने शोरूम में यहाँ पे जो ये है ज्वेलरी है वो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये था कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों अभी जानते हैं कि कंपनी के Q3 के रिजल्ट कैसे आए, उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी 2 बैड न्यूज़ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी के सेल्स की, लास्ट ईयर कंपनी का सेल्स अगर देखेंगे तो 639 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुका है 875। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो 37% की है। कैसी ग्रोथ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ईबिटा अगर देखेंगे तो 154 करोड़ का ईबिटा जो है वो हुआ है 225, यानी ईबिटा में यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है अराउंड 46% का। ये एक अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज लेके जा रही है। इसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर 9 मंथ का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए 9 मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है ना इस क्वार्टर से ज़्यादा हुई है। देखिए
5944 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर था, जो कि बढ़ के हो चुका है 2426 करोड़, यानी इसमें अराउंड 57% की फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों हुई है, इसके पीछे के रैशनल क्या हो सकते हैं और आगे की ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो EBITDA 372 का EBITDA जो है वो 681 हुआ है, यानी 83% से यहाँ पे EBITDA जो है वो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। और पैट की बात की जाए तो कंपनी क्या थी ना, पहली जो है वो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा लॉस मेकिंग थे ये सभी, जब तक ये चल रहा था ना, कंपनी जो है अपना सेल नहीं कर पा रही थी। और यही आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी चल रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो है कंपनी यहाँ पे सेल जो है सडनली डाउन हुआ यहाँ पे इन द 2024, यहाँ पे जो कि 2400 करोड़ का सेल कर रही थी कंपनी, ड्रास्टिकली डाउन होकर अराउंड 604 करोड़ हुआ। और यहाँ पे कंपनी ने अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 साल यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 साल में यहाँ पे लॉस बुक किया। और ये लॉस बुक करने की वजह से क्या हुआ है ना, टैक्स में जो उनको बेनिफिट मिला है ना, ये अभी यहाँ पे जो है वो प्ले होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स में अगर देखेंगे तो कंपनी का जो पैट है, लास्ट ईयर कंपनी का पैट पूरा अगर 9 मंथ की बात की जाए तो कंपनी का लास्ट ईयर जो है वो 297 करोड़ का पैट था, और उसमें 183 जो है वो उनको बेनिफिट मिला था। किसका? यहाँ का किसका बेनिफिट मिला था? जो टैक्स का बेनिफिट मिला था। लेकिन इस साल देखेंगे तो 559 करोड़ का यहाँ पे जो है उनको पैट जनरेट हुआ है, और उसमें 5 करोड़ का यहाँ पे जो है टैक्स बेनिफिट मिला है। यानी लास्ट ईयर का कंपैरिजन में टैक्स बेनिफिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और फिर भी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है 86% की पैट में। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो रिजल्ट आया वो कैसा है, ये देखना जरूरी है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये समझना जरूरी है कि ये पहले जो रिजल्ट आए थे और ये रिजल्ट जो आया है वो कैसा है। देखिए 57% की ग्रोथ यहाँ पे क्यों दर्ज की है, बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे इस साल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 37% की ग्रोथ है इस क्वार्टर में। यहाँ पे देखेंगे तो टाइटन 41, कल्याण 42, यहाँ पे पीएन गार्गी यहाँ पे 44, और यहाँ पे अगर ये देखेंगे कौन सेनको देखेंगे तो 52। और इनके कंपैरिजन में देखेंगे पहले 2 क्वार्टर में तो यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स में बहुत बढ़िया दिखाए थे, लेकिन इस बार अभी क्यों कम हुआ? हो सकता है कि उनकी जो इन्वेंट्री जो है ना वो पुराने वाली इन्वेंट्री हो, जो हेज की हुई थी, जो यहाँ पे जो है बैंक ने गिरवी रखी थी। ये इन्वेंट्री जो है पुरानी इन्वेंट्री होने की वजह से यहाँ पे उस समय के रेट और अभी के रेट उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे पैट में भी यहाँ पे ग्रोथ क्यों आई है? बिकॉज ऑफ कंपनी अपना डेप जो है वो रीपे कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये ग्रोथ मोमेंटम किस तरह का रह सकता है ये हमें ट्रैक करना होगा। ये एक थ्रेट है बिकॉज ऑफ बाकी के पेयर्स के कंपैरिजन में अभी तक तो आप यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है थोड़ा सा पीछे आते हुए दिख रही है। पहला थ्रेट होगा। दूसरा थ्रेट क्या लग रहा है मुझे, जो कि आपको यहाँ पे रीपेमेंट करना है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूज द प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल बिकम अ डेट फ्री। इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए दोस्तों। अगर लास्ट अगर आप पीपीटी देखेंगे ना, इनका कहना था कि हम यहाँ पे FY 2026 तक डेट फ्री होके रहेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रही है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यू प्रोग्रेस टूवर्ड, ये वर्ड हमें यहाँ पे जो है वो कैच करने हैं। दूसरी बात, हैविंग द रिड्यूस आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स बाय द अप्रॉक्सिमेटली 68% इन द September 2024 यस। मतलब क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या है ना, अभी अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर के पीपीटी में भी वही दिया था 30 सितंबर 2024। मतलब क्या है, इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ भी डेट रीपे नहीं किया, और ये पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है कि यहाँ पे ये रीपे जो है वो यहाँ पे एट द फाइनेंशियल 2026 तक कर देंगे, बची हुई 32% की। मुझे लग रहा है उसके वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत बुरी पिटाई यहाँ पे जो है पीसी ज्वेलर्स की हुई है। और अभी अगर देखें तो स्टॉक जो है अपने हाई से बहुत बुरी तरह से यहाँ पे गिरा भी है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखेंगे तो 45% यहाँ पे अपने टॉप से गिरा हुआ है, और वैसे अगर देखेंगे अपने हाई टॉप से अराउंड इस साल में 44% गिरा है, लेकिन 90% से भी ज़्यादा जो है वो स्टॉक यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे गिरा है। दोस्तों वैल्यूएशन की बात की जाए तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक वो डेट फ्री नहीं होता है या फिर उस डायरेक्शन में हमें जाते हुए नहीं दिख रहा है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, वो लास्ट क्वार्टर तक यहाँ पे डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन इस क्वार्टर से मैंने जब पीपीटी आया था उसी समय बोला था कि ये जो है वो कुछ सस्पेक्टेड है, और सिमिलरली उन्होंने रिजल्ट में भी वही दिखाया है कि हम यहाँ पे
पहुंचने की प्रोग्रेस पे, कब तक पहुंचेंगे ये डेडलाइन उन्होंने नहीं दी है, उसकी वजह से मार्केट जो है वो उसको पनिश कर रहा है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो यहाँ पे टाइटन जो है वो 86 पे पी पे, कल्याण 41 पे पी पे, यहाँ पे देखेंगे तो पीएन गार्गी 25 पे, लेकिन पीसी ज्वेलर्स को जस्ट ओनली 13 का पी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट इसको उसी तरह से पनिश कर रहा है और 44% अपने टॉप से यानी इस ईयर से यहाँ पे डाउन है। सो ऑल इन वन यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है जैसे कि मैंने कहा, और दो चीज़ें जो कि यहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं, जो कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ और उसके साथ साथ कंपनी का जो है वो यहाँ पे डेप्ट का रिडक्शन और या फिर डेप्ट फ्री कब तक होती है, और ये सभी चीज़ें हमें जानना जरूरी है। इसीलिए ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज ऑफ अगर ये डेप्ट कंप्लीट हो जाता है और कंपनी ने सही अगर ये पकड़ी तो कंपनी का बहुत अच्छा री रेटिंग हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस डायरेक्शन उस तरह का होगा जिस तरह का कल्याण को वैल्यूएशन मिलता है या फिर पीएन गार्गी को वैल्यूएशन मिलता है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, मैनेजमेंट का ट्रस्ट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन हमें ये देखना होगा कि यह सही में ये डायरेक्शन में जाती है या फिर फेल हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ इसको कंटिन्यूसली हम ट्रैकिंग पर रखने वाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।